जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है साथियों आपके लिए? ये है कि महात्मा गांधी जी की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कब गए थे, कहाँ गए थे, ठीक है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। वकालत कहाँ की, समझ रहे हो, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। एकदम आसान और सरल भाषा में समझाऊंगा दोस्तों, हाथों हाथ याद करेंगे। बस तुम तो ध्यान से सुनना है और आंखों से देखना है, पूरा फोकस यहाँ रखना है। भाई तुम जो सोच रहे हो, कुछ सोच विचार चलते रहते हैं, उनको 10 मिनट के लिए थोड़ा भूल जाना, ठीक है, सब कुछ यही याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। नोट करना चाहो तो नोट भी करते रहना, बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए, और पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बानसूर MCQ चैनल, वहां जाके काली पट्टी को दबाना है और हमसे जुड़ जाना है। क्योंकि हमसे जुड़ जाओगे तो फिर जो भी खबर डालेंगे, जो भी वीडियो डालेंगे, जो भी क्लास डालेंगे, तत्काल प्रभाव से तुम्हारे पास शेयर कर दी जाएगी। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर MCQ में। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, वकालत कहाँ हुई, हमने बहुत सारी क्लासें वैसे पढ़ भी ली है इनकी, लेकिन ये शुरुआत है यहाँ से इनकी शुरुआत होती है दोस्तों। बाकी फिर आंदोलन चलते रहेंगे, वो क्लासें हमने बना रखी हैं, लेकिन शुरुआत की जो क्लास है ये है। सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो जन्म साथियों 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था दोस्तों। और इनका पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी करमचंद गांधी, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। लिखता रहूं क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। यानी कि इनके बाप का नाम था करमचंद, उसके कर्म बहुत अच्छे थे, उसके बाप का नाम था करमचंद, तो बेटे का नाम फिर क्या हो गया? मोहनदास करमचंद। महात्मा गांधी याद है तुम्हें? तो मैं से महात्मा, मैं से मोहनदास, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अच्छा जी, इनकी माता का नाम पुतली बाई था, और इनके जो पिताजी थे करमचंद गांधी, ये क्या थे? राजकोट रियासत में दीवान थे दोस्तों। बहुत बड़े आदमी थे ये, बहुत रईस आदमी थे, कोई गरीब परिवार से नहीं थे महात्मा गांधी। वकालत की पढ़ाई करने विदेश कोई जाता है तो पैसे वाला ही जाता है, गरीब का उठाव नहीं उठता है दोस्तों। अरे हम करेंगे तो बहुत पैसे लगते हैं उसमें, ऐसे नहीं होता। हमसे तो फीस भी नहीं भरी जाती, BEd की नहीं भरी जाती, LLB की तो कहां से भरेंगे? हम तो गरीब आदमी हैं, ये कोई गरीब आदमी नहीं थे साथियों, ठीक है। अच्छा जी, इनके माता पिता का नाम याद हो गया, पुतली बाई माँ थी, बाप का नाम करमचंद गांधी था। इनकी शादी हो गई थी 13 साल की उम्र में ही, और इनकी जो पत्नी थी उसका नाम कस्तूरबा गांधी था। शादी कब हुई साहब? शादी तो हो गई थी इनकी 1883 में। कैसे याद रखें? ऐसे रख लेना, 18 साल की अब उम्र होती है लड़की की शादी की, ये तो 13 साल के थे तभी हो गई थी बाल विवाह, और 13 साल की थी तो लास्ट में 3 रहा, बीच में 8 है, समझ रहे हो। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी, ठीक है, कस्तूरबा गांधी थी इनकी पत्नी। ये बात हो गई। अब जैसे जैसे भाई बचपन गुजरता है, वो गलियां हैं, वो गांव हैं, वो पीपल के पेड़ की छांव मुझे आज भी याद है, वो शाम ढलती हुई रातें, वो छत पर जाना, तारों को गिनना, चंदा मामा को देखना, मुझे आज भी अच्छा लगता है। बचपन गुजरता है गलियों में, थोड़ा थोड़ा बचपन गुजरता गुजरता थोड़ा बच्चा बड़ा होता जाता है, शिक्षा थोड़ी और ऊंची लेवल की होती चली जाती है, 10वीं करते हैं, 12वीं करते हैं, स्नातक करते हैं। फिर साथियों इनके मन में थी कि मैं वकील बनूंगा, मैं गरीबों की मदद करूंगा, उनको लोग फंसा देते हैं, जेलों में बंद करवा देते हैं, मैं उनको छुड़वाऊंगा, मैं उनके पक्ष में केस लड़ूंगा, ऐसे इनकी इच्छा थी। तब उन्होंने कहा कि माँ
मुझे इजाजत दो, मैं इंग्लैंड जाकर के वकालत की पढ़ाई करके आऊंगा, कानून का रखवाला बन करके आऊंगा। इसकी माँ ने कहा कि अरे बेटा नहीं 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 नहीं, तू वहां जाएगा, विदेशों में विदेशी भाषा सीख जाएगा, वहां तो बिगड़े हुए लोग रहते हैं, तू भी बिगड़ जाएगा और मेरी नाक कटवा के आएगा, फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तब इसने अपनी माँ से वादा किया कि नहीं माँ, मैं तेरा वादा निभाऊंगा, तेरा वचन निभाऊंगा, मैं तेरे दिए हुए आदर्शों पे चलूंगा और मैं एक अच्छा वकील बनकर के वापस आऊंगा। ठीक है, बोलो जा बेटे। महात्मा गांधी जी इंग्लैंड कब व क्यों गए? तो महात्मा गांधी जी इंग्लैंड क्यों गए थे साथियों? वकालत की पढ़ाई करने गए थे, LLB करने गए थे ताकि वकील बनूं मैं। तो ये कब गए थे साथियों? 1887 में गए थे। 1887, ध्यान रखना, 1887 में ये वकालत की पढ़ाई करने गए थे। ठीक है, भारत वापस कब लौटे? 1891 में वापस लौटे। यानी कि 87 में गए, फिर 87 में गए तो 88, 89, 90, 91 में वापस लौटे। यानी कि लगभग इनको 4 साल का समय लगा और फिर ये वापस आते हैं। 1891 में जब ये वापस आए तो वकालत की पढ़ाई पूरी करके आए थे, एक वकील बन करके आए थे। फिर उन्हें बंबई में क्या कर दी? वकालत करना शुरू कर दिया। बंबई में वकीलायत करने लग गए कि भाई अब जो भी केस पांदड़े आएंगे उसका मैं निपटारा करूंगा। फिर इनके पास केस आने लग गए थे, ये उनको सुलझाने लग गए थे। ऐसे करते करते फिर महात्मा गांधी के पास एक ऐसा केस आ गया, ऐसा फसावड़ा फंस गया उस केस में कि इनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ गया। क्या हो गया? दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ गया। फिर ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। एक पारसी फर्म थी, एक व्यापारी था, उसका कोई लफड़ा हो गया था केस में, उसके मुकदमा जो होता है उसको लेकर के ये कहां गए थे? 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। ठीक है जी। तो वकील की पढ़ाई करने गए कब? 1887 में इंग्लैंड में। वापस कब आए थे इंग्लैंड से? 1891 में आ गए। बंबई में वकालत शुरू कर दी। फिर साहब 1893 में वापस दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। इंग्लैंड नहीं जाना पड़ा था, दक्षिण अफ्रीका में जाना पड़ा था। तो कोई केस ही ऐसा ही फंस गया होगा भाई, कोई झंझट पड़ गया होगा उसमें, तो वहां जाना पड़ा इसको। तो 1893 में जब ये दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं तो वहां जाने के बाद क्या देखते हैं? वहां जाने के बाद तो कुछ और ही चक्कर में पड़ जाते हैं साथियों। यानी कि ये तो वहां की सरकार को देख करके, वहां के शासन को देख करके ये तो उन लपड़ों में लग जाते हैं, ये उस केस पांदड़े को भूल जाते हैं। वहां पे रंग भेद नीति चलाई जाती थी, यानी कि काले और गोरे लोगों में जो फर्क होता है उनको चिढ़ाया जाता है। बहुत सारे सिस्टम होते थे और दक्षिण अफ्रीका में अपने भारतीय लोग भी रहा करते थे, उनको भी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती थी। तब ये जाकर के देखते हैं कि अरे भारत के लोग यहाँ भी हैं। अरे बोलो हाँ, जानकारी होती है जब आपस में, जब हम कहीं जाते हैं तो जानकारी नहीं होती है कि भाई कहाँ का है, अरे मैं तो राजस्थान का हूँ, अरे मैं भी राजस्थान का हूँ, गले मिलते हैं, खुशी होती है। और फिर आपको कोई कहे कि हम तो परेशान हैं, कुछ कर सकते हो तो करो, अरे बोलो मैं वकील हूं, मैं कुछ भी कर दूंगा, इनकी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। तो फिर उन्होंने रंग भेद नीति के खिलाफ क्या कर दिया? इनके विरुद्ध जो है आंदोलन की शुरुआत कर दी। रंग भेद नीति क्या होती है? काले और गोरे लोगों के बीच में जो रंग भेद नीति होती है, जैसे भाई सांवले लोग हैं, अब वहां के गोरे लोग हैं तो वो फिर सांवलों को चिढ़ाएंगे, या गोरे चले जाते हैं सांवलों के पास तो वो उनको चिढ़ाते हैं। इस प्रकार से वो रंग भेद नीति थी, उसके विरुद्ध इन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। कहां कर दिया? दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष शुरू कर दिया। ये तो भूल गए उसका केस पेश तो, और उसमें लग गए। फिर सबसे पहले इन्होंने सविनय अवज्ञा का मार्ग दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। सविनय अवज्ञा क्या होती है? अवज्ञा, आज्ञा का पालन नहीं करना। अवज्ञा का मतलब आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे, जो हमारी मर्जी में होगा वो हम करेंगे, और तुमसे उठे जड़े से उठा लो। ठीक है, ये होता है। तो गांधी जी ने संघर्ष शुरू कर दिया भेदभावपूर्ण जो नीति थी उसके विरुद्ध। तो भाई उसको फिर उनकी सरकार ने मानना भी पड़ा, और बहुत सारे कानून ऐसे थे जिनको वो रद्द कर दिए।
किससे रद्द किए? महात्मा गांधी जी की वजह से, कि भाई ये जो भेदभावपूर्ण की जो नीति अपनाई जा रही है, इसमें बहुत सारे कानून उन्होंने बना रखे थे, उनको रद्द करना पड़ा कि भाई ये कौन आ गया भारत का, ये तो भाई करके रहेगा कुछ ना कुछ। तो फिर उससे भारतीयों को बहुत ही सुविधाएं प्राप्त हुई दोस्तों, क्योंकि उनकी बेइज्जती होती थी, चिढ़ाया जाता था, बहुत सारे प्रयत्न होते थे, उन्हीं के खिलाफ लगे रहते थे वो तो हरामजादे। तो फिर उसमें भारतीयों को सुविधाएं प्राप्त हुई कि चलो भाई महात्मा गांधी जी आ गए, तो अपने जो ये रंग भेद नीति है इसके विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया है, तो उनका कुछ फायदा हुआ। फिर ये 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं साथियों। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आते हैं। गए कब थे? गए कब थे दोस्तों? 1893 में गए थे। वापस कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं भारत में। उस समय 21 साल का समय बीत चुका था। 21 साल तक वो दक्षिण अफ्रीका में ही अपना काम कर रहे थे, भारतीयों के लिए कुछ वो बढ़िया काम कर रहे थे। ठीक है साथियों, तो 21 साल बाद जब गांधी जी भारत वापस आते हैं तो भारतीयों ने जमकर उनका क्या किया? स्वागत किया साथियों, स्वागत किया। धोख खाने लग गए, गले मिल रहे थे, सब आकर कर गांधी जी आ गए, धोख खा रहे थे उनके, बहुत अच्छा माहौल था। ठीक है, उस समय 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अब भी 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये तो बात हो गई तुम्हारी यहां तक। 1915 को भारत आ गए थे ये दक्षिण अफ्रीका से। फिर भारत में क्या क्या किया इन्होंने? 1915 में जब भारत वापस आए तो इन्होंने 1 साल तक भारत का भ्रमण किया साथियों। घूमते रहे, फिरते रहे, देखते रहे कि क्या सिस्टम चल रहा है भारत में, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, क्या तमाशा करते हैं ये, इनको थोड़ा समझने के लिए गांधी जी भ्रमण किया करते थे, डोलते फिरते रहा करते थे कि भाई देखें तो सही क्या सिस्टम चल रहा है। तो फिर 1915 में इन्होंने भारत वापस आके भ्रमण किया। फिर 1916 में क्या किया साथियों? साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी अहमदाबाद गुजरात में। 1916 में इन्होंने एक आश्रम बनाया था जिसका नाम था साबरमती आश्रम, वो अहमदाबाद गुजरात में बनाया। ठीक है जी। फिर 1917 में इन्होंने क्या कर दिया? चंपारण सत्याग्रह कर दिया। चंपारण कहाँ है? बिहार में है दोस्तों। बिहार राज्य का जिला है चंपारण। उस चंपारण में इन्होंने पहला सत्याग्रह चलाया था, क्योंकि पहली बार ही चलाएंगे। मैं सीक्वेंस से आपको पढ़ा रहा हूं, देखो 1915 में भारत वापस लौटे थे और दक्षिण अफ्रीका से 1893 में गए थे। तो 16 में फिर उन्होंने आश्रम बना लिया। 17 में फिर उन्होंने पहली बार अपना चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया। वो क्यों किया? क्योंकि इसमें दोस्तों एक रीजन था। रीजन ये था कि बिहार की जो जनता थी, जो किसान भाई लोग थे, वो परेशान थे। कैसे परेशान थे? वो इसलिए परेशान थे दोस्तों कि जो अंग्रेज हुआ करते थे, वो अंग्रेज क्या करवाते थे? नील की खेती करवाते थे और अपने लिए जो गेहूं, बाजरा, चना, मक्का, ज्वार, ये जो खाने पीने की चीजें हैं, ये नहीं करने देते थे। बोलते थे कि ज्यादा नील की खेती करो ताकि उसको क्या हो? फायदा हो। क्योंकि नील महंगी थी और महंगी थी तो अंग्रेज हरामखोर उसको विदेशों में बेचते थे और विदेशों से पैसा लेते थे और हमको कुछ नहीं देते थे, हमको तो टैक्स और भरना पड़ता था। ऐसे वो उनके कर्म थे। तब उन्होंने क्या किया? चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और ये मैंने स्पेशल भी आपके लिए क्लास डाल रखी है, आप उसमें देख लेना। फिर उसमें गांधी जी ने उससे पीछा छुटवाया था कि भाई ठीक है, अब हम नील की खेती तुमसे नहीं करवाएंगे, जो तुम्हारी मर्जी हो वो कर लेना। वो बात की बात है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, अच्छे से आप देख लेना। अब फिर 1917 के बाद 1918 में क्या होता है? खेड़ा का किसान आंदोलन होता है। खेड़ा किसान आंदोलन, ये खेड़ा भी गुजरात में ही है दोस्तों, इस बात का भी तुम ध्यान रख लेना। खेड़ा में किसानों की फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती थी तो भी ये अंग्रेज टैक्स लिया करते थे। जैसे मान लो भाई किसानों की फसल ही बिल्कुल बर्बाद हो गई है, कुछ खाने के लिए नहीं है, ससुरा सब कुछ खत्म हो गया है, फिर भी ये हरामजादे टैक्स लिया करते थे। ना देनो पड़ेगो 2 टैक्स,
व्हाट इज यू डू करते थे, तुरंत कचर पचर अंग्रेजी झाड़ते थे और हमारे किसान भाई क्या करते, डरते थे। अगर टैक्स नहीं दोगे तो जेल में डाल दिया करते थे, कुटाई किया करते थे, अरे सीधी लाठी फटकारते थे ये हरामखोर, बैंतों से मारते थे, कोड़े मारते थे, बहुत ही भयंकर यातनाएं दिया करते थे। इन हरामखोरों को बिल्कुल भी दया नहीं आती थी और हमारे किसानों को प्रताड़ित किया करते थे। अब डर का मारा किसान फिर बेचारा टैक्स ही देगा और क्या करेगा भैया, तो ये टैक्स देने के लिए मजबूर थे। तब गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन छेड़ दिया। 1918 में खेड़ा का किसान आंदोलन छेड़ दिया कि इनको टैक्स नहीं देना है। जब सरकार टैक्स लेती है तो उसके पीछे कारण रहता है दोस्तों, यानी आपके पास कोई फायदा हो रहा हो, अच्छा बेनिफिट हो रहा हो, तब टैक्स लेती है। और ये हरामजादे घाटा हो रहा है किसान के, तो मर रहा है भूखा, फिर भी टैक्स ले रहे हैं। तो फिर गांधी जी ने क्या किया कि इनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, खेड़ा किसान आंदोलन, कि अब इनको टैक्स नहीं देना है। उस किसान आंदोलन में, उस खेड़े के किसान आंदोलन में गांधी जी का साथ किसने दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साथ दिया था कि अब पटेल जी भी साथ हो गए, होगा सो देखा जाएगा। अब तो कदम बढ़ाते जाओ और आंदोलन को और फैलाते जाओ। फिर जो भी जनता माता थी सारी इकट्ठी हो चुकी थी, पूरा माहौल बहुत शानदार हो गया था। गांधी जी भी थे और साथ में अपने पटेल जी भी थे। फिर जनता के भरोसा हो गया था कि अब तो पटेल जी भी आ गए हैं, ये भी सीधी लाठी फटकारते हैं, आने दो हरामजादों को कौन आता है। और गांधी जी तो वैसे ही वकील थे, इंग्लिश भी झाड़ दिया करते थे और उनकी ठटरी भी बन जाया करती थी, समझ रहे हो दोस्तों। तो इस प्रकार से फिर अंग्रेजी सरकार को मजबूर होकर के टैक्स लेने से मना करना पड़ा कि अब हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सरदार पटेल ने कह दिया था कि राजी राजी माने तो ठीक है, वरना गैर राजी हमें मनाना भी आता है। तो गांधी जी और सरदार पटेल जी साथ रह करके इस आंदोलन को जीत जाते हैं और फिर वो जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार थी, वो मान जाती है। मानना पड़ता है कि ठीक है, जिसकी फसल बर्बाद हो चुकी है उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये बात होती है। ठीक है साहब, फिर वो समाप्त हो जाता है। फिर होता है 1918 के बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे क्योंकि इसमें तो बहुत सारा अड़ंगा है दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था और उसमें क्या हुआ था, बहुत सैकड़ों हजारों की तादाद में अपनी जो जनता माता थी भारत की, निहत्थे गोली मारी गई थी। निहत्थी जनता पे इन्होंने गोलियां बरसाई थी और जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई तब तक इन हरामखोरों ने गोलियां चलाई थी, बहुत सारे लोग अपने मरे थे। तो ये सारी बातें हम उसमें कवर करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही क्लास लेते आते रहेंगे और आपके मॉक टेस्ट भी करवाते रहेंगे। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।